तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में हम बात कर रहे थे स्टार्टिंग से, 1 लीटर में मान लो हमने NaCl को डिजोल्व करना स्टार्ट किया, NaCl आके डिजोल्व होता चला गया, NaCl आके इसमें डिजोल्व होता चला गया। जब डिजोल्व होता चला गया, डिजोल्व होता चला गया, कौन सा कंडीशन होगा? अनसेचुरेटेड। कौन सा कंडीशन होगा? अनसेचुरेटेड होगा ना। जब हम 1 लीटर पानी में डिजोल्व करते जा रहे हैं, डिजोल्व करते जा रहा है, डिजोल्व करते जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, तो कौन सा कंडीशन होगा? अनसेचुरेटेड कंडीशन में सॉल्यूशन है। लेकिन एक समय ऐसा आया कि पानी के अंदर मैक्सिमम अमाउंट इसके अंदर डिजोल्व हो गया, अब एक भी मोल इसके नहीं डिजोल्व कर पाएगा, हो जाएगा सेचुरेटेड। सेचुरेटेड कंडीशन या सेचुरेटेड सॉल्यूशन, सेचुरेटेड कंडीशन और सेचुरेटेड सॉल्यूशन। और इसी सेचुरेटेड कंडीशन पर मैं जो बताना चाह रहा हूं वो ध्यान रखना, इसी सेचुरेटेड कंडीशन पर NaCl का कितना मोल डिजोल्व है, हाउ मच मोल ऑफ NaCl डिजोल्व इन स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम। कितना मतलब, अब जरूरी नहीं कि मैं 1 लीटर लिया था, एक ही लीटर लिया होगा। इसी को हम बोलते हैं क्या? सॉल्युबिलिटी। तो मैं तुम्हें जो बताना चाह रहा था वो ध्यान देना, सॉल्युबिलिटी के बार बार जो वर्ड आएगा सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी, वो सेचुरेटेड पे डिफाइन करेंगे। यानी सेचुरेटेड पे हाउ मच मोल ऑफ NaCl या सॉल्यूट डिजोल्व्ड, सॉल्यूट का वो मैक्सिमम मोल होगा जो सेचुरेटेड कंडीशन में डिजोल्व होगा, उसको सॉल्युबिलिटी के नाम से जानेंगे। तो कभी दिमाग में मत रखना है, यानी सॉल्युबिलिटी ऑलवेज डिफाइंड एट इन द कंडीशन ऑफ सेचुरेटेड। सॉल्युबिलिटी अनसेचुरेटेड में डिफाइन नहीं होगा, सुपर सेचुरेटेड में डिफाइन नहीं होगा, केवल और केवल सेचुरेटेड कंडीशन में डिफाइन होगा वो मैक्सिमम मोल सॉल्यूट का जो उसके अंदर डिजोल्व है, उससे एक भी मोल ज्यादा डिजोल्व नहीं होगा। बात क्लियर? सब लिखवा दिया था, तो लिखवाने की जरूरत नहीं है, मैं बस तुम्हें मेन मेन पॉइंट याद दिलवा रहा हूं कि सॉल्युबिलिटी कब डिफाइन करोगे। तो बताओ सॉल्युबिलिटी कैसे डिफाइन करोगे? तो इन द कंडीशन ऑफ saturation या saturated solution, maximum amount of solute dissolve in a specific volume of aqueous या दूसरा solution, ठीक है, that is known as solubility, यानी maximum amount इसका डिजोल्व है। सेकेंड बात, अगर हम इसमें solubility जितना है उससे हमने तो मिला ही दिया, इसको लिखना है, पहले solubility का डेफिनेशन लिख लो 2 मिनट।
चलो स्टार्ट करते हैं। सॉल्युबिलिटी हो गया। अब मान लो हमने ये 500 मोल डिजोल्व करना था या 1 मोल डिजोल्व करना था ताकि उसका सॉल्युबिलिटी हो, लेकिन तुम 600 मोल डिजोल्व कर दिए, तो 100 मोल यहां बैठ जाएगा। 100 मोल जो एक्स्ट्रा 100 मोल है वो NaCl के सॉलिड के टर्म में क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा, बैठेगा ना। डिजोल्व करना था 500 और डिजोल्व कर दिए 600, क्योंकि 1 लीटर का कैपेसिटी था 500 मोल। 500 मोल डिजोल्व करना था NaCl को, लेकिन तुमने डिजोल्व कर दिए 600 मोल। तो 100 मोल जो है वो सॉलिड के टर्म में नीचे बैठेगा। और तुम्हें मैं बताया था कि यहां पर Na+ है और Cl- है। याद रखना Na+ और Cl- पानी के अंदर सोलूबल वाला है, तो इसका अमाउंट सोलुबिलिटी के बराबर होगा। यानी जितना सोलुबिलिटी होगा उतना Na+ आयंस होगा, और जितना सोलुबिलिटी होगा उतना Cl- होगा। अगर मान लो MgCl2 है तो डबल होगा। तो उस सोलुबिलिटी से रिलेट करना है, इसलिए मैं फिर दोबारा बता रहा हूं क्योंकि इसमें डाउट आता है। तो सोलुबिलिटी से मतलब है कि Na+ आयंस निकाल सकते हैं और क्लोरीन आयंस भी निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। ठीक है, ये जो NaCl है वो सॉलिड फॉर्म में है, सब सॉलिड फॉर्म में है। तो मैं बता चुका हूं कि इनके और इनके बीच में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा। ये टूट के जाएगा तो ये 501 हो जाएगा, तो उधर से जुड़ के चला आएगा। यानी इनका डिसोसिएशन और इनका एसोसिएशन, जुड़ने का स्पीड और टूटने का स्पीड लगा रहेगा। तो इनके और इनके बीच में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा। तो जब जब मैं लिखूंगा ऐसे NaCl सॉलिड, तो ये वाला सोचना है, और Na+ एक्वस, तो ये वाला सोचना है। तो ये मत सोचना कि ये टूट रहा है, ये टूट नहीं रहा है, ये सॉलिड टूट के इसमें जा रहा है और ये जुड़ रहा है, और ये एक्वस वाला है। यानी इनके और इनके बीच में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो रहा है। ये एक्वस वाले हैं और ये सॉलिड वाले जो एक्स्ट्रा डिजोल्व करके बैठा हुआ है। इसका कंसंट्रेशन कहां से निकालोगे, तो यही है सोलुबिलिटी। यानी मैक्सिमम अमाउंट जो पानी में डिजोल्व है। मान लेते हैं 500 हटा देते हैं, 1 लीटर में x मोल डिजोल्व है, तो इसका वैल्यू क्या लिखोगे, x। तो ये भी क्या होगा, x। तो इसका अगर संख्या निकालना है, इसका मोल निकालना है, इसका कंसंट्रेशन निकालना है, तो सोलबिलिटी से रिलेट करके निकालोगे। हाँ, इक्विलिब्रियम सैचुरेशन में ये टेंड होगा। जो एक्स्ट्रा डिजोल्व किए हो वो तो यहां पर जाके नीचे सॉलिड के टर्म में बैठ गया है ना। तो इक्विलिब्रियम विल बी एस्टेब्लिश इन द कंडीशन ऑफ सैचुरेशन। सैचुरेशन पे ही बात करेंगे हर चीज, और सैचुरेशन पे सोलबिलिटी भी डिफाइन होगा। तो इसका कंसंट्रेशन सोलबिलिटी से रिलेट होगा, इसका कंसंट्रेशन सोलबिलिटी से रिलेट होगा, क्योंकि पानी में डिजोल्व है। ठीक है, अगर मैं इसका इक्विलिब्रियम लिखूं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K, तो कंसंट्रेशन ऑफ Na+ जो पानी में डिजोल्व है, यानी सोलबिलिटी Na+ का, जब जब सोलबिलिटी देगा तो सोच लेना आयंस का संख्या निकालने का हो गया है। और Cl-, और यहां पर है कंसंट्रेशन ऑफ NaCl सॉलिड। ये होगा ना। तो इसका तो कंसंट्रेशन चेंज होने से रहा नहीं ना, इसका कहां से चेंज होगा, ये तो जितना टूट रहा है उतना जुड़ रहा है, और ये तो नीचे सॉलिड में बैठा हुआ है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो है वो KSP कहलाता है, सोलुबिलिटी प्रोडक्ट, इक्वल टू Na+ इंटू Cl-। अब तुम्हें यहां पर KSP या मैं सोलुबिलिटी में रिलेशन बता दूं, तो इसका मैं अब यहां पर जो डेटा दिया था 500, लेकिन हर बार देगा नहीं ना, सोलुबिलिटी लिख के देगा। तो इसका कंसंट्रेशन कहीं ना कहीं सोलुबिलिटी से रिलेटेड है, यानी KSP इक्वल टू सोलुबिलिटी। यानी जितना सोलुबिलिटी का मतलब क्या होगा, मैक्सिमम अमाउंट डिजोल्व है, तो जितना है उतना ही Na+ होगा ना। यानी x मोल डिजोल्व होगा
तो एक्स मोल ही क्या होगा, Na+ होगा, और एक्स मोल ही क्या होगा, Cl- होगा। दोनों का मल्टीप्लाई Ksp इक्वल टू क्या हो जाएगा, x²। एक्स क्या है, सोलुबिलिटी। बार बार कंफ्यूज मत हो जाए, इतना पढ़ा के तुम्हें दिया था मैंने, इतना पढ़ाया था मैंने। और एक दो क्वेश्चन दिया था Ksp निकालने के लिए। एक गलती से तुम लोग इसमें कॉन्सेप्ट मिस मत करना कि ये क्या क्या है, इसका अमाउंट सोलुबिलिटी से निकलेगा। चलो तो जल्दी से मुझे बताओ, इतना तुम्हें टीच करके दिया था मैंने, तो मुझे जल्दी से रिलेशन बताओ, वही एक्स मान के रिलेशन बनाना। रिलेशन बिटवीन Ksp एंड solubility रिलेशन बिटवीन Ksp एंड solubility। तो रिलेशन बताओ किसके किसके लिए, पहला है MgCl2 के लिए, दूसरा है AlCl3 के लिए, तीसरा है AgCl के लिए, चौथा है Al2SO4 होल थ्राइस के लिए। इनके लिए सोलुबिलिटी यानी एक्स में और Ksp में रिलेशन बताओ। एक ही बार सारा आंसर भेजो, यहां तक मैं तुम्हें टीच करके आया था। क्योंकि सोलुबिलिटी प्रोडक्ट का क्वेश्चंस तुम्हें ज्यादा मिलेगा, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नीट में आता ही आता, हर साल आता है इसके क्वेश्चन, ईच एंड एवरी ईयर आना मस्ट है। और दो तीन कंसेप्ट अभी खत्म नहीं हुआ, अभी कंसेप्ट बाकी है। प्रगति 2x², 3x², 4x², थोड़ा सा कहीं x³ होगा ना, तेजस। एक टूटेगा तो x बनेगा, ये क्या बनेगा, ये x क्या है, सोलुबिलिटी है, मैक्सिमम अमाउंट उसके डिजोल्व है। अरे 500 डिजोल्व है, 500 होगा, ये 1000 होगा। Sp क्या हो जाएगा, x का इसका कोएफिशिएंट 1 और 2x का कोएफिशिएंट क्या है, 2, ऐसे लिखते हैं ना, तो क्या हो जाएगा 4x³ इसका AlCl3। समझ में आ रहा किसके किसके बीच में बन रहा है ना इक्विलिब्रियम। क्योंकि इतना आसान क्वेश्चन नहीं आएगा, ये लिखने के लिए इनिशियल फेज तुम्हें मैं बता रहा हूं। हाँ, लेकिन इसी से कंसेप्ट डेवलप होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा x, और यहां क्या हो जाएगा 3x, तो Ksp क्या हो जाएगा, ये x इंटू 3x का होल क्यूब, क्योंकि कोएफिशिएंट 3 है, 27x⁴। यहाँ AgCl है, ये तो NaCl के जैसा ही हो जाएगा, Ag+ और Cl-। तो ये Ksp क्या हो जाएगा x²। यहाँ Al2SO4 होल थ्राइस है, Al2SO4 होल थ्राइस, 2 एल्युमिनियम +3 3SO4 -2, यहाँ क्या बनेगा 2x, और यहाँ क्या बनेगा 3x। तो Ksp क्या हो जाएगा 2x⁴ इंटू 3x⁴, ये हो जाएगा 4x², और ये 27x³ 28 10 x⁴।
इतना करवा के दिया था। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन सब करते हैं और ध्यान देना, इसमें इस चैप्टर में तुम्हें कॉमन आयन इफेक्ट जो पढ़ाया था ना, वो इसमें देखने को तुम्हें मिलेगा। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। अब न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। हमने केएसपी में और सोलुबिलिटी प्रोडक्ट में रिलेशन बताया, ऑलरेडी बता चुका था, इतना ही टीच करके लाया था मैं तुम्हें। अब तुम्हें इसके बाद मैं न्यूमेरिकल से चैप्टर को स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो राइट डाउन क्वेश्चन, सिंपल MgBr2 का केएसपी दिया हुआ है 4 × 10⁻⁹। तो सोलुबिलिटी बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है केएसपी AgBr का दिया है 10⁻12। तो बताना है सोलुबिलिटी बताना। पहला इन प्योर वाटर और दूसरा बताना है इन 10⁻² मोलर NaBr में। चलो पहले दो क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट करवाते हैं, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट बताता जाऊंगा तुम्हें। इसमें प्रेसिपिटेट भी पढ़ाएंगे अभी। तो इसमें प्रेसिपिटेशन भी पढ़ाएंगे, पीपीटी। इसमें निकालना है सोलुबिलिटी। ठीक है, इसका सोलुबिलिटी क्या हो जाएगा? MgBr2, सोचो कैसे इक्विलिब्रियम अटेंड हुआ है, सॉलिड है, Mg+2 में और 2Br- में। ये सब तुम्हें दिखना चाहिए इस क्वेश्चन के अंदर। ये एक्वस वाला है, ये नीचे बैठा हुआ है, दोनों को बीच में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ है। मैक्सिमम अमाउंट इसका x, अगर ये x मोल ये नहीं डिजोल्व है, वो डिजोल्व है x मोल, तो ये x होगा, ये 2x होगा। तो केएसपी में रिलेशन हो जाएगा हमारा 4x³। अब ये बताने की जरूरत नहीं है 4x³ कहां से आ गया। सोलुबिलिटी x है, केएसपी का वैल्यू दे रखा है 4 × 10⁻⁹ इक्वल टू 4 × x³। 4x² हो जाएगा, 4x² होगा कि x² होगा? x क्या हो जाएगा? 10⁻⁹ के पावर में इसका वैल्यू क्या आएगा? 10⁻, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलो जल्दी से बताओ दोनों का आंसर। अब यहां ध्यान दो, अब इस पे ये क्वेश्चन तो आसान है, इसको कुछ सोचना नहीं है ना, बस इससे पहले जो दिया था उसी को हमने न्यूमेरिकल में बदल दिया है। अब यहां ध्यान देना, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 में जो बोल रहा है केएसपी, एक चीज रुक जाना, 10⁻12 है, माइनस हट गया है, 10⁻² है, तो ये हटा दो ना। तो यहां पर कह रहा है कि केएसपी जो है इसका इतना है, तो सोलुबिलिटी क्या होगा प्योर वाटर में और इतना मोलर NaCl। यानी ये क्वेश्चंस कहने का मतलब ये है कि प्योर वाटर में AgBr को डिजोल्व किया गया और एक डिजोल्व किया गया जो पहले से सॉल्यूशन था। किसका सॉल्यूशन था?
NaBr का सॉल्यूशन था, पहले से प्योर वाटर नहीं था, इसके अंदर AgBr को डाला गया, एक प्योर वाटर में डाला गया और एक AgBr में डाला गया, दोनों अलग अलग कंडीशन है। तो पहले ऐसे नॉर्मली बताओ कि डिजोल्व किस में होगा, प्योर वाटर में या AgBr के सॉल्यूशन में है? किसमें डिजोल्व ज्यादा होगा? प्योर वाटर में, बिल्कुल सही है। इसमें डिजोल्व ज्यादा क्यों नहीं होगा? सॉल्युबिलिटी कम क्यों हो जाएगा? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, कॉमन आयन की वजह से, बिल्कुल सही है। इसमें अगर तुम डालोगे तो ये AgBr, अब ये समझ लेना कि इनके बीच में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ है। कैसे हुआ है हर बार दिमाग में भर लेना है, यहां इनके बीच में हुआ है। अब तुम मान लो ये पानी के अंदर आएगा, सॉरी इस सॉल्यूशन के अंदर आएगा, ये टूटेगा इस पार्ट में, पहले से Na+ और Br- इस सॉल्यूशन में मौजूद थे, पहले से मौजूद थे। यानी ये जब टूटा तो Br दिया और पहले से इसको Br मिल गया जो कि पहले से था, तो ये दोनों कॉमन, यानी इनकी संख्या बढ़ गया। अब बढ़ने की वजह से इक्विलिब्रियम बैकवर्ड भागेगा, यानी ज्यादा अमाउंट सोल्यूबल नहीं हो पाएगा। ये देखो यहाँ भी हम कॉमन आयन के क्वेश्चन यहाँ भी हमें पीछे नहीं छोड़ने वाला है। हालांकि तुम जब आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ोगे तो कहीं भी कॉमन आयन चैप्टर नहीं पढ़ाया जाता है, क्योंकि मैं तुम्हें सेपरेट चैप्टर पढ़ाया हूँ। तो ये कॉमन आयंस की वजह से, बफर में भी कॉमन आयंस लगता है, यहाँ भी कॉमन आयन लग रहा है, इसकी वजह से सोल्युबिलिटी कम होगा। तो ध्यान रखना, क्या ध्यान रखोगे? कॉमन आयंस की वजह से। तो एक यहाँ पर न्यूमेरिकल्स बनाने के पहले एक यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है कि बताओ सोल्युबिलिटी किसमें ज्यादा है या किसमें कम है। तो याद रखना, जितना कंसंट्रेशन कॉमन आयन अगर हुआ तो कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा उतना ही सोल्युबिलिटी कम होगा। ये कंसेप्ट पे कई क्वेश्चन हम लॉजिकल बना लेते हैं। इसको लिख लो कि कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा उस सॉल्यूशन का, उतना ही उसका सोल्युबिलिटी कम हुआ करेगा। क्योंकि ये क्वेश्चन पूछेगा तुमसे कि बताओ इनमें 4 ऑप्शन में से किसमें सोल्युबिलिटी सबसे ज्यादा है और किसमें सोल्युबिलिटी सबसे कम है। तो याद रखना, कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा उतना ही इसका कंसंट्रेशन, उतना ही सोल्युबिलिटी कम होगा। इस कंसेप्ट पे कई क्वेश्चन तुमसे पूछा जाता है। वो किस तरह में पूछ लेगा, अब तो मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, कहीं पर तुम्हें कंसंट्रेशन निकालना पड़ जाए, कहीं पर देखना पड़ जाए, लेकिन कंसेप्ट यही रहेगा। बरोबर है? अब ध्यान देना, अब यहाँ पर सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना, कैसे निकालेंगे? तो ध्यान देना, यहाँ वाटर में कैसे निकालेंगे? AgBr है, तो AgBr के बीच में इक्विलिब्रियम कैसे स्टेब्लिश होगा? तो वाटर में तो कुछ सोचना ही नहीं है, वाटर में हमें कुछ सोचना ही नहीं है, ये x होगा, ये x होगा, तो Ksp क्या हो जाएगा? x² हो जाएगा ना। इसका वैल्यू कितना दिया है? -12x²। x का वैल्यू क्या होगा? 10⁻⁶। ये तो आंसर हमारा आ गया। यानी सोल्युबिलिटी का वैल्यू 10⁻�6 होगा प्योर वाटर में। इसमें निकालने में कोई डाउट होना नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए। अब आते हैं इसमें निकालते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या बन गया? कॉमन आयन का। दिस वन इज अ क्वेश्चन ऑफ कॉमन आयन। तो अब यहां पर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ है, थोड़ा सा बैकवर्ड भागेगा। ठीक है, तो यहां पर हम Ksp कैसे लिखेंगे? Ksp इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ Ag+ और कंसंट्रेशन ऑफ Br-। ठीक है, अब ये x है, x है, तो ये कितना होगा? x होगा ना। अब ध्यान देना, जब तुम Ksp का वैल्यू पुट करोगे तो Ksp कितना दिया हुआ? 10⁻12। Ag का वैल्यू कितना लोगे? x। Br का वैल्यू क्या लोगे? है, मैं कई बार बोला हूं, Br का मतलब ये नहीं कि यही Br लेना है, टोटल Br लेना है। कॉमन आयन से बातें बोलते आ रहा हूं, टोटल Br लेना है। तो टोटल Br कितना हो जाएगा? टोटल Br कितना हो जाएगा? ये x है और पहले से डिजोल्व था, ये कितना था? 10⁻⁻²। ये कंप्लीट डिजोल्व है ना, तो जितना ये होगा उतना ही Br होगा।
तो टोटल बी आर पहले से तो इतना था ही पानी के सॉल्यूशन के अंदर, प्लस अब क्या हो जाएगा एक्स। अच्छा तुम्हारा दिमाग क्या बोल रहा है कि मेजर कौन सा है, मतलब मेजर सोर्स कौन है हमारा, ये है मेजर सोर्स बी आर का कि ये है मेजर सोर्स बी आर का, ये है, ये है, ये दिस वन इज मेजर सोर्स। ये बहुत कम आएगा वैल्यू, देख रहे हो कितना कम आ रहा है, 10 टू पावर -6 आ रहा है, बहुत कम आ रहा है। तो दिस वन बी आर का ये मेजर सोर्स है। इसका मतलब ये है कि इसको तुम नेग्लेक्ट भी कर दो, इसका मतलब ये हुआ कि बी आर का तुम ये वाला कंसंट्रेशन पकड़ो, ये वाला मत पकड़ो। तो मैं लिखने के लिए बस लिख रहा हूं, तुम चाहो तो नेग्लेक्ट कर दो यहीं पे, या मेजर सोर्स को एक ही बार पकड़ लो, तुम चाहो तो इसको नेग्लेक्ट कर दो, और नहीं करोगे नेग्लेक्ट तो देखो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा। तो यहां पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, इसका मैं बी आर का मेजर प्रोडक्ट डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। मेजर प्रोडक्ट होगा इसका 10 टू पावर -2, ये जितना होगा, ये मैं नेग्लेक्ट कर दिया, इधर केएसपी -12 है, ये इधर आएगा तो 10 हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 टू पावर -10, 10 हो जाएगा। अब देखो x का वैल्यू कितना गिरा, -10 टू पावर -10। अब सोचो कि 10 टू पावर -10 अगर होता और इसमें 10 टू पावर -2 ऐड करते तो कितना दोनों का डिफरेंस है, ये बहुत कम है, लगभग 10 टू पावर 8 टाइम्स कम है। तो क्यों तुम ऐड करोगे इसको, बरोबर है क्या, ये इधर आएगा तो क्या बन जाएगा 10 टू पावर -10, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो इसमें इतना डिजोल्व है और x का वैल्यू इसमें इतना आया, तो इसमें x का वैल्यू ज्यादा है और इसमें x का वैल्यू कम है, यानी इसमें डिजोल्व ज्यादा है और इसमें डिजोल्व कम है, वो देखो वैल्यू ज्यादा है और ये कम है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वाटर में ज्यादा डिजोल्व है, x का वैल्यू यानी सोलुबिलिटी का वैल्यू यानी ज्यादा सोलुबल है, और इसके अंदर वैल्यू 10 टू पावर -10 आया। इट इज क्लियर और नॉट, तो ये कॉमन आंसर हमने बनाया। कॉमन आंसर का मतलब कुछ नहीं और नहीं, मेजर सोर्स क्या है, व्हाट विल बी द मेजर सोर्स ऑफ ब्रोमीन, यही तुम्हें जानना है, नेग्लेक्ट किसको कर देना है। ऐसा समझ में आया क्या, हम्म, ओके। तो अगर तुमसे पूछा जाएगा कभी भी कि प्योर वाटर में निकालो तो आसान है, लेकिन एक सॉल्यूशन में निकालो तो याद रखना उसमें एक कॉमन मिलेगा, कॉमन का मेजर प्रोडक्ट वो सॉल्ट वाला लेना है, एक्स को तुम्हें नेग्लेक्ट कर देना होगा हर बार। सर सपोज कंसंट्रेशन ऑफ बी आर माइनस वाज कंपेयर इन बोथ, कंपेयर अगर है तो लेना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो नहीं दिख रहा है, मतलब हम अक्सर तो नेग्लेक्ट ही करते आ रहे हैं ना, कंपेयर होगा तो नो डाउट टोटल लेना पड़ेगा, कंसेप्ट ये है टोटल बी आर लेना है, ये ऐड करना है, कंपेयर हुआ तो ऐड करो, नहीं है तो नेग्लेक्ट मारो। और ऐसे तो हम एक्स पहले से तो मालूम चलेगा नहीं, एक्स कंपेयर आएगा कि नहीं आएगा, तो नेग्लेक्ट ही करो, बेटर ये रहेगा। इसलिए मैं लिख दिया हूं यहाँ पे टोटल लेना पड़ेगा, नेग्लेक्ट ही करो क्योंकि ये क्वाड्रेटिक भी बन जाएगा ऐसे। बात क्लियर हो गई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद एक दो कंसेप्ट अभी और है, प्रिसिपिटेट वाला, तो एक क्वेश्चन तुम लोग बता लो, उसके बाद प्रिसिपिटेट बताता हूं, पीपीटी प्रिसिपिटेटेड, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। AgCl को डिजोल्व किया गया वाटर में, दूसरा 10 टू पावर -4 सॉरी 1 मोलर NaCl में, और 10 टू पावर -3 मोलर NaCl में। तो बताओ सॉल्युबिलिटी किसमें ज्यादा होगा किसमें कम होगा, सीक्वेंस बताना है।
डिसेंडिंग ऑर्डर में, ज्यादा से कम में। एक आंसर आया संस्कृति का 1 2 3, तेजस का 1 2 3, विराट विशाल कोहली 1 2 3। संस्कृति आंसर क्यों चेंज करती है? प्रगति का आया 1 3। हाँ, तो जो 1 2 3 बोल रहे हैं वो गलत है, 1 3 2 होगा। 1 2 3 मत बोलो, यही सब सिली मिस्टेक करते हो। नीट में ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा। जिसका कंसंट्रेशन कम है, इसमें तो है ही नहीं, तो 1 हो जाएगा। इस दोनों में कम किसका है? ये ज्यादा है और ये कम है, तो कम वाला में ज्यादा डिजोल्व होगा ना। ये कम है ना और ये ज्यादा है, तो ज्यादा में कम डिजोल्व होगा। अगर मान लो क्वेश्चन नीट में आता तो आधा लड़का ऐसी मतलब मिस्टेक कर रहा है, इजी समझ के। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो। तो ये सोलुबिलिटी प्रोडक्ट हो गया अपना। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, प्रेसिपिटेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। राइट डाउन, इसी का मतलब हेडिंग है प्रेसिपिटेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। प्रेसिपिटेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्रेसिपिटेशन? जैसे मान लो हमने 1 लीटर में 500 मोल NaCl को डिजोल्व करना था, लेकिन हमने 600 मोल मिलाया और क्या हुआ, हमने उसमें हीट कर दिया, तब 600 मोल उसमें डिजोल्व हो गया। यानी टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी सोलबिलिटी बढ़ रहा था। फिर हम उसको कूल कर दिए, ठंडा कर दिए, ठंडा करने लग गए, तो जो एक्स्ट्रा 100 मोल है उसके उस कंटेनर के बर्तन के वाल पे तुम्हें व्हाइट व्हाइट दिखता है, तो उसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं। ये मतलब डेली लाइफ में समझाने के लिए बोला हूं। ऐसे प्रेसिपिटेशन क्या हो जाएगा, उस फेज से अलग हो जाएगा, पीपीटी बनाएगा। जब सोल्यूशन है तो सॉलिड बन के प्रेसिपिटेट बन जाता है। तो प्रेसिपिटेशन में तो हेडिंग लिख लिए, प्रेसिपिटेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो इसमें लिखना पहला कंसेप्ट, इफ आयनिक प्रोडक्ट का वैल्यू ज्यादा होगा सोलुबिलिटी प्रोडक्ट से। आयनिक प्रोडक्ट इज मोर देन सोलुबिलिटी प्रोडक्ट। आयनिक प्रोडक्ट इज मोर देन सोलुबिलिटी प्रोडक्ट। आयनिक प्रोडक्ट इज मोर देन सोलुबिलिटी प्रोडक्ट, देन उसमें पीपीटी बनेगा, अदरवाइज पीपीटी नहीं बनेगा। तो ये कंडीशन है प्रेसिपिटेट बनेगा। अब समझ लेते हैं कि आयनिक प्रोडक्ट क्या होता है। तो सिंपल एक ऐसे नॉर्मली समझ लेते हैं कि आयनिक प्रोडक्ट, नॉर्मली समझ लेते हैं ऐसे। जैसे मान लो हमने इसके अंदर NaCl को डिजोल्व किया, फिर हम क्वेश्चंस पे आएंगे, और इसका KSP दे रखा है 50, KSP दे रखा है 50। ठीक है, जब NaCl को डिजोल्व किया तो Na+ का आयंस की संख्या में 10 मिला। ठीक है, या कुछ और ले लेते हैं, यहां पर 400 ले लेते हैं, समझने के लिए मैं बता रहा हूं। और ये जब पानी में हमने डिजोल्व किया, KSP दिया हुआ उसका, ठीक है, वो गिवन होगा। जब पानी में डिजोल्व किया तो इसका सोलुबिलिटी यानी कितना सोलुबल है, एक्स का वैल्यू 10 मिला हमें, 10 यूनिट मिला। ये भी 10 यूनिट होगा, यहां हमने 10 यूनिट इसको डिजोल्व किया। तो यहां हम लिखते हैं आयनिक प्रोडक्ट। आयनिक प्रोडक्ट जैसे यहां पर क्या होता है, सोलुबिलिटी प्रोडक्ट, ये होता है आयनिक प्रोडक्ट। आयनिक प्रोडक्ट कुछ और नहीं होता है, नॉर्मल केस में आयंस के कंसंट्रेशन का मल्टीप्लीकेशन होता है।
आयनिक प्रोडक्ट मतलब दो आयंस का प्रोडक्ट। नॉर्मली आयंस के प्रोडक्ट को हम बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट। तो आयनिक प्रोडक्ट कुछ और नहीं है, आयन के प्रोडक्ट को हम बोलेंगे। जिसे तुम पढ़ते हो केसी और केसी, क्यूसी, केसी और क्यूसी केमिकल में पढ़े। तो केसी जो है ये भी प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ही है, और ये भी प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ही है। लेकिन ये किसी खास पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, और ये किसी भी कंडीशन में है एक्सेप्ट इक्विलिब्रियम। बोथ आर सेम, इट इज रेशियो ऑफ प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट, और इट इज आल्सो रेशियो ऑफ प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट, बट इट विल बी in a specific condition in equilibrium it will be defined Kc, but it is except equilibrium, ये बाकी किसी भी टाइम में ये डिफाइन होता है, और ये केवल इक्विलिब्रियम में डिफाइन होता है। तो उसी तरह से Ksp और आयनिक प्रोडक्ट है। आयनिक प्रोडक्ट किसी भी तरह से दो आयंस के प्रोडक्ट को बताएगा, लेकिन स्पेसिफिक प्रोडक्ट जो है, सॉरी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, वो सैचुरेशन कंडीशन में जब इक्विलिब्रियम अटेंड होगा तभी वो बात करता है। तो जो यहां डिफरेंस यहां दिख रहा है तुम्हें, वही डिफरेंस यहां दिखना चाहिए। तो आयनिक प्रोडक्ट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू आयंस इन एनी केस, नहीं कि वो सैचुरेशन में हो या इस कंडीशन में हो, किसी भी कंडीशन में चलता है। और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट केवल और केवल सैचुरेशन में जब इक्विलिब्रियम अटेंड होगा तब वो डिफाइन होगा, बाकी केसेस में डिफाइन नहीं होता है केएसपी। तो केएसपी समझ में आ गया, और केएसपी तो पहले से जानते ही थे। तो केएसपी इज ओनली डिफाइंड ऑन सैचुरेशन, बट आयनिक प्रोडक्ट इज डिफाइंड एट एनी टाइम। इट इज प्रोडक्ट ऑफ टू आयंस। कोई डाउट है? अब यहां पर ध्यान देना, Na+ के कितना यूनिट है? 10 यूनिट, और यहां पर NaCl का कितना यूनिट है? 10 यूनिट। तो दोनों का वैल्यू क्या आया? तो हम यहां लिखेंगे Ksp इज ग्रेटर देन आयनिक प्रोडक्ट, इसीलिए यहां पर प्रिसिपिटेट फॉर्म नहीं होगा। तो ये मैं सिंपल सा तुम्हें लैंग्वेज में बताया कि यहां पर पीपीटी नहीं बनेगा, इस कंडीशन से निकाला जाता है। पहले इसको लिख लो, फिर नेक्स्ट क्लास में हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे प्रिसिपिटेट का क्वेश्चन हम बनाए। ये बस छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, और इस पे क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चंस करवाएंगे तब समझ में आएगा इसका क्वेश्चन हम कैसे बनाए। तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक्स टू ऑल।